नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायनेस्टी ऑटो और आज हम लेके आए हैं मई 2025 के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार्स की फ्रेश लिस्ट। लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल लिस्ट नहीं है। हम इस वीडियो में अप्रैल 2025 के सेल्स डेटा के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगा कि मार्केट में क्या बदला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कार्स अप्रैल में टॉप 10 में थी वही कार्स मई मंथ के लिस्ट में भी शामिल है, लेकिन उनके रैंकिंग्स में अच्छा खासा ट्विस्ट आया है। तो चलिए बिना समय गवाए इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं डायनेस्टी ऑटो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा। इस पूरी टॉप 10 लिस्ट में सिर्फ 4 कंपनीज की ही कार्स देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि 10 में से 6 कार्स सिर्फ मारुति सुजुकी की है। टाटा मोटर्स की 2 कार्स ने जगह बनाई है, जबकि हुंडई और महिंद्रा की एक कार ही इस लिस्ट में शामिल हो पाई है। और इसी के साथ काउंटडाउन में नंबर 10 पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसने कुल 13,096 यूनिट्स बेचे थे। और अप्रैल की अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी 15,457 यूनिट की सेल किए थे और उस समय पर ये 6ठे नंबर पे थी। और अगर देखा जाए नुकसान कितना हुआ है तो 2,361 गाड़ियां इसने अप्रैल के मुकाबले मई में कम बेचे हैं। और इसी के साथ लिस्ट में नंबर 9 पे आती है टाटा की पंच। टाटा की पंच ने 13,133 यूनिट सेल करे हैं, जबकि अप्रैल में इसने 12,496 यूनिट ही सेल करे थे, यानी कि इसका सेल्स अभी बढ़ा है। 637 यूनिट इसने ज़्यादा बेचे हैं। वहीं टाटा पंच देखा जाए तो अप्रैल में 10वें स्थान पर थी, जबकि मई में ये 9वें स्थान पर आ गई है। लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 8 पे आती है मारुति की फ्रॉन्क्स। और इस गाड़ी का डेटा ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये गाड़ी अप्रैल में भी 8वें नंबर पे थी और मई में भी 8वें नंबर पे है। अप्रैल में इसने 14,345 यूनिट सेल करे थे, जबकि मई में इसने 13,584 यूनिट ही सेल कर पाए, यानी कि पिछले के मुकाबले सेल्स 761 गाड़ियां इसने कम बेची है, लेकिन पोजीशन आज भी सेम है इसका। इसी के साथ लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 7 पे आती है मारुति की वैगन आर। और वैगन आर अगर देखा जाए तो पिछले महीने यानी कि अप्रैल में ये 9वें नंबर पे थी और ये आंकड़ा खिसक करके 7वें नंबर पर आ गई है। अप्रैल में इसने 13,413 यूनिट सेल करा था और मई में इसने 13,949 यूनिट सेल करे, यानी कि 536 यूनिट ज़्यादा बेच करके ये 9वें से 7वें स्थान पर आ गई है। मारुति वैगन आर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भले ही ये गाड़ी कभी 9 नंबर पे आप देख रहे हैं, कभी 7वें नंबर पर, लेकिन ये इंडिया की इकलौती ऐसी कार है जो इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार बहुत लंबे समय तक रही है। और इसी के साथ लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 6 पे आती है मारुति की स्विफ्ट। मारुति की स्विफ्ट अप्रैल में 7वें नंबर पे थी और उसने 14,592 यूनिट सेल करे थे। मई का डेटा की बात करें तो 14,135 यूनिट इसने सेल करे हैं, जो कि अप्रैल के मुकाबले 457 यूनिट इसने कम बेचे हैं। इसी के साथ लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 5 पे आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो अगर देखा जाए तो भैया अप्रैल में भी 5th नंबर पे थी, 15,534 यूनिट इसने सेल करे थे। मई में भी ये 5वें नंबर पे ही है, लेकिन अप्रैल के मुकाबले लगभग 1,133 गाड़ियाँ इसने कम बेचे हैं, यानी कि 14,401 यूनिट ही मई में ये गाड़ी सेल कर पाई है। और इसी के साथ लिस्ट में अगली गाड़ी यानी कि नंबर 4 पे आती है हुंडई की क्रेटा। भाई इस गाड़ी के साथ में लिटरली देखा जाए तो एकदम खेला हो चुका है, क्योंकि अप्रैल में ये इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार थी। 17,016 यूनिट इसने सेल करे थे और मई में अगर देखा जाए तो सीधे ये 4थे नंबर पर आ गई है और 2,156 यूनिट इसने कम बेचे हैं, यानी कि मई में इसने 14,860 यूनिट ही सेल कर पाए हैं। लगभग 2,000 यूनिट इसने कम बेचे हैं। इन पूरे लिस्ट में अगर देखा जाए तो हुंडई क्रेटा और महिंद्रा की स्कॉर्पियो यही 2 गाड़ियां हैं जो कि टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है और जो 15 लाख से लेकर के 25 लाख के आसपास तक में इनकी प्राइस भी जाती है। महंगी है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से इंडिया में इन गाड़ियों की डिमांड हो रही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, यानी कि इंडिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कोई और नहीं मारुति की ब्रेजा है। ये गाड़ी अप्रैल में 3रे नंबर पे थी, 16,971 यूनिट इसने सेल करे थे। मई में देखा जाए तो भी ये 3रे नंबर पर ही है और मई में इसने 15,566 यूनिट सेल करे हैं, यानी कि अप्रैल के मुकाबले देखा जाए तो भैया ये 1405 गाड़ियाँ इसने कम बेचे हैं, फिर भी पोजीशन इसका सेम है।
पोजीशन वैसे सेम होना भी चाहिए क्योंकि मारुति की पहली ऐसी एसयूवी है जो कि 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई हुई है। इसी के साथ इंडिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो गाड़ी रही है मई 2025 में, वो मारुति की अर्टिगा है। ये गाड़ी अप्रैल में चौथे नंबर पे थी, 15,780 यूनिट इसने सेल करे थे और ये गाड़ी मई में 360 यूनिट ज़्यादा बेच करके दूसरे स्थान पर आ गई है, सीधा चौथे से। और मई में इसने 16,140 यूनिट सेल करे हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इंडिया की नंबर 1 सेलिंग कार की ओर, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पर है मारुति की डिज़ायर। दोस्तों ये गाड़ी अप्रैल में 16,996 यूनिट्स बेच करके दूसरे स्थान पे थी, जबकि मई में ये गाड़ी 18,084 यूनिट बेच करके रैंक नंबर 1 पर आ गई है। 1,088 यूनिट इसने ज़्यादा सेल करे हैं अप्रैल के मुकाबले। एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर मारुति की डिज़ायर और मारुति की अर्टिगा यानी कि लिस्ट में नंबर 2 पर और 1 पर जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ दोनों ही की दोनों गाड़ियाँ कमर्शियल में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए ये गाड़ियाँ नंबर 1 या नंबर 2 पर आपको सेलिंग करते दिख रही है। वैसे ये गाड़ियाँ हमेशा आपको टॉप 10 सेलिंग कार्स में हमेशा दिखाई देंगी। तो दोस्तों मैं बस यही कहना चाहता था कि मारुति की डिज़ायर और मारुति की अर्टिगा के सेल्स फिगर को आप देख करके इन गाड़ियों को खरीदने का प्लान ना करें, क्योंकि ये गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में कमर्शियली ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए डायनेस्टी ऑटो देखते रहिए।